सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का 10वां पाठ विश्व बंधुत्व पढ़ेंगे। कक्षा 7 दशम पाठः 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम, विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, पेज नंबर 55 से। आइए बच्चों, पेज नंबर 55 निकालिए और विश्व बंधुत्व के बारे में जानते हैं। भाईचारे की भावना। बच्चों, आज इस संसार में, इस पृथ्वी पर अनेक सैकड़ों देश हैं, लेकिन इन देशों में एक दूसरे देश के प्रति भाईचारे की भावना नहीं है। एक दूसरे देश के प्रति यह शत्रुता की भावना से देखते हैं, वे दुश्मनी के भाव से इनको देखते हैं, भाईचारे का भाव नहीं रखते। भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। एक देश दूसरे देश को दबाने में लगा हुआ है, ध्वस्त जमाने में लगा हुआ है, अपने अधिकार में लगा है कि इस देश में मैं अपना अधिकार कर लूं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आज बहुत ही अच्छा पाठ, जिसके माध्यम से आप विश्व में बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों, पाठ को प्रारंभ करते हैं। उत्सव में, प्रसन्नता में, वेशने, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, दैनिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति स बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। अंडरलाइन करेंगे बच्चों और हिंदी अर्थ लिखेंगे। उत्सव में, जब अपने त्योहार होता है तब आपका कैसा भाव होता है, अर्थात प्रसन्नता से। वेशने कहते हैं मुसीबत में, दुर्भिक्षे अकाल के समय, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्रीय विपत्ति में, दैनिक व्यवहारे और प्रतिदिन के व्यवहार में, यह का अर्थ लिखो जो, सहायताम करोति जो सहायता करता है, जो मदद करता है, स बंधु भवति वह भाई होता है। भाई किसे कहते हैं? अभी आपने देखा कि जो प्रसन्नता में, मुसीबत में, अकाल में और राष्ट्रीय विपत्ति में और दैनिक व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी मदद करता है, वह भाई होता है। यदि विश्व में सर्वत्र, सभी जगह, एतादृश इस प्रकार की भावना भवेत होगी, यदि विश्व में सभी जगह इस प्रकार की भावना होगी, इस प्रकार का भाव होगा, तब विश्व बंधुत्व की भावना संभव होगी, भाईचारे की भावना संभव होगी। परंतु आज के समय, अब निखिले संसारे, इस संपूर्ण संसार में, कलह का, लड़ाई झगड़े का, अशांति का, और लड़ाई झगड़े का और अशांति का, वातावरणम अस्ति, वातावरण है, माहौल है। आज इस संपूर्ण संसार में कलह का, लड़ाई झगड़े का और अशांति का वातावरण है। हिंदी अर्थ में जैसा कि लिखा हुआ है, प्रसन्नता में, मुसीबत में, अकाल में, राष्ट्रीय विपत्ति में और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है, जो मदद करता है, वह भाई होता है। यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना हो जाए तब विश्व बंधुता हो सकती है, भाईचारा हो सकता है। परंतु अब सारे संसार में झगड़े और अशांति का माहौल है। एक देश दूसरे देश के प्रति मित्रता की भावना से नहीं देख रहा है, शत्रुता की भावना से देख रहा है, अशांति प्रकट कर रहा है। आगे, मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति ते परस्य कष्टम स्वकीयं कष्टम न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसाया च भावनाः दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। हिंदी अर्थ देखेंगे। मानवाः, लिखिए मानव, परस्परम एक दूसरे से, नहीं कर रहे हैं, विश्वसन्ति विश्वास, एक मानव दूसरे मानव पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ते वे परस्य कष्टम, दूसरे के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, दूसरे के कष्ट को अपना दुख नहीं
गण रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। कोई देश दुखी है या कोई भाई दुखी है, उसको अपना कष्ट नहीं मान रहे हैं। अपि और भी समर्था देशान, जो देश समर्थ हैं वह देश असमर्थान देशान, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा की भावना से प्रदर्शन कर रहा है, देख रहा है। जो देश समर्थ है वह देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा के भाव से देख रहा है। तेषाम ऊपरी, उसके ऊपर एक देश बड़ा, जो समर्थ देश है वह देश दूसरे देश के प्रति, असमर्थ देश के प्रति स्वकीयम प्रभुत्व, अपना प्रभुत्व, अपनी धौंस स्थापयन्ति, स्थापित कर रहा है, उसे दबाकर रख रहा है। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, संसारे संसार में सर्वत्र सब जगह विद्वेष की शत्रुताया, शत्रुता और हिंसाया और हिंसा की भावना दृश्यते, भावना दिखाई दे रही है। आज इस संसार में विद्वेषस्य अर्थात लड़ाई झगड़े की, शत्रुता का और हिंसा की भावना ही दिखाई दे रही है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्ध भवति, और देश का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। जो देश आगे बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं और उनका विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते, नहीं मानते। साथ ही शक्तिशाली देश कमजोर देशों की ओर अनादर की भावना से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका आदर नहीं कर रहे हैं और उनके ऊपर अपनी धौंस जमाते हैं। संसार में सब और वेर भाव, दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई देती है, देशों का विकास भी रुक जाता है। जो बड़े देश हैं, समर्थ देश हैं, वह छोटे जो गरीब देश हैं या असमर्थ देश हैं उनके प्रति अच्छे भाव नहीं रख रहे हैं। अगर अच्छा भाव रखेंगे तो विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित होगी, मित्रता की भावना स्थापित होगी, मित्र बनेंगे, एक साथ विकास होगा, देश विकसित होंगे। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। इयम महती आवश्यकता वर्तते, आज इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। किसकी? विश्व बंधुता की, भाईचारे की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। यत् की एकः देशः अपरेण देशेन, एक देश दूसरे देश के साथ सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यन्ति। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। इयम महती आवश्यकता वर्तते, आज इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है भाईचारे की, विश्व बंधुता की। यत् की एकह देश, एक देश अपरेण देशेन, दूसरे देश के साथ, सह निर्मलेन के साथ, निर्मलेन निर्मल हृदय से, स्वस्थ हृदय से, साफ हृदय से बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, इस संसार के लोगों में इयम भावना आवश्यक, यह भावना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात जरूरी है। ततः तब विकसित अविकसितयो, विकसित और अविकसित देशयो, देशों के बीच में, यहां संधि विच्छेद करेंगे, विकसित धन अविकसितयो, विकसित और अविकसित देशयो, देशों में मध्य बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यन्ति, अर्थात स्वस्थ रूप से स्पर्धा होगी, प्रतियोगिता, साफ प्रतियोगिताएं होगी। सर्वे देशा, सभी देश ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, सहयोगेन और सहयोग की भावना से, समृद्धि प्राप्तुम, संपन्नता प्राप्त करने में समर्थाः भविष्यन्ति, संपन्न होंगे। अर्थात सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की और सहयोग की भावना रखेंगे तो सभी देश संपन्न और स्वस्थ होंगे, अर्थात संपन्नता को वो प्राप्त करेंगे। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, यह एक बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ साफ दिल से भाईचारे का व्यवहार करे। संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है, तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना से और सहयोग से संपन्नता को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आगे, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति,
प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परम वैरभावम अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। हिंदी अर्थ देखेंगे बच्चों, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण समान रूप से प्रसरति फैलता है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश समान रूप से फैलता है, प्रकृति अपि प्रकृति भी सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति अपि प्रकृति भी सर्वेषु सभी के साथ समत्वेन समानता का व्यवहरति व्यवहार करती है। यह प्रकृति ऐसी नहीं है कि सूरज कहीं किसी देश में तो अच्छे से व्यवहार कर रहा है, अच्छे से अपना प्रकाश डाल रहा है, और किसी देश कोई गरीब देश है उसके पर प्रकाश नहीं डाल रहा है, ऐसा नहीं है। यह प्रकृति सबके साथ समान रूप से व्यवहार कर रही है। तस्मात् अस्माभिः सर्वम, इसलिए अस्माभिः सर्वम हम सबको भी परस्परम वैर भावम, परस्पर वैर भावम शत्रुता का अपहाय छोड़ करके, शत्रुता की भावना छोड़ करके विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। जिस प्रकार से सूरज और चंद्रमा सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है, उसी प्रकार हमें भी वैर भाव अर्थात भाईचारे के भावना स्थापित करना चाहिए। दुश्मनी की भावना को छोड़कर भाईचारे के व्यवहार करना चाहिए। अतः इसलिए विश्वस्य कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, इस प्रकार की भावना स्थापित होगी। मेरे साथ इस श्लोक को बोलिए। अयम निजोह परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बच्चों अर्थ देखिए, अयम निज यह मेरा है, परोवेति यह दूसरे का है, यह मेरा है यह दूसरे का है। गणनाम लघु चेतसाम, ऐसी गणना ऐसी सोच तो छोटे दिल वाले रखते हैं, ऐसी सोच तो छोटे दिल वालों की होती है। उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वालों के लिए तो, बड़े दिल वालों के लिए तो, बड़ी सोच वाले लोगों के लिए तो वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव यह धरती एव ही कुटुंबकम परिवार है, यह संपूर्ण धरती ही अपना परिवार है। बड़ी सोच रखने वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है, प्रकृति सबसे समानता का व्यवहार करती है। इसलिए हम सबके द्वारा आपस में शत्रुता की भावना को छोड़कर विश्व स्तर पर भाईचारे की भावना स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। किस प्रकार की भावना होना चाहिए? यह अपना है या पराया है, यह मेरा है या दूसरे का है, ऐसी गिनती छोटे दिल वालों की होती है, छोटी सोच वालों की होती है। जिसका आचरण उदारता वाला होता है, उसके लिए तो यह पृथ्वी ही अपना परिवार है। बच्चों आपने इस पाठ में देखा कि जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं, तो व्यक्तियों को भी उनसे सलाह लेना चाहिए और सभी, एक देश को दूसरे देश के साथ, एक मानव को दूसरे मानव के साथ, सभी के साथ विश्व बंधुत्व की, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। आशा करता हूँ बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।